नमस्कार दोस्तों, मैं नताश पटेल और आप देख रहे हैं क्राइम तक। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अश्विनी सिंह और हम आपको कुछ ऐसे अपडेट्स बताने जा रहे हैं जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ था, जिसने पूरे पंजाब नहीं, पूरे देश नहीं, पूरे विश्व को हिला के रख दिया था। और जिस तरीके से इसके लिंक्स इंटरनेशनली सामने आ रहे थे, कैसे कनाडा में बैठे हुए एक गैंगस्टर ने अपने तिहाड़ में बैठे दोस्तों के साथ इस मशहूर या इस सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया था। उसके बाद ही अब कुछ बैक टू बैक अपडेट्स आ रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि गोल्डी बराड़ को डिटेन कर लिया गया है और बहुत जल्द वो भारत में होगा। और इसी सिलसिले में अब बहुत सारी पॉलिटिकल बयानबाजी शुरू हो गई है कि क्या ये फैसला जो सरकार ने लिया है, इतना डिटेन किया है, वो बहुत जल्द भारत आएगा, क्या ये सही है। बहुत सारे लोग इसके पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं, बहुत सारे इसके विपक्ष में। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो सरकार है उसको ट्रोल कर रहे हैं, जो पंजाब सरकार है स्पेशली उसको, कि आपने जो कार्रवाई की है उसके अंदर बहुत विलम्ब कर दिया है। और इसी रिगार्डिंग अश्विनी हमको बहुत सारे अपडेट्स देगी, उनको इन डेप्थ नॉलेज है इस केस के बारे में। जी अश्विनी, बताइएगा। हाल ही में पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस जो था वो एक तरह से सरकार की विफलता है। सरकार पे कहीं ना कहीं उन्होंने टिकरा फोड़ा है कि ये गलत था, जो भी था कार्रवाई होनी चाहिए थी इतने दिनों में, वो सरकार कर नहीं पाई है। तो कहीं ना कहीं वो सरकार को घेरे में रखते हैं, कहीं ना कहीं वो पुलिस को घेरे में रखते हैं, कहीं ना कहीं वो सेंट्रल एजेंसीज को भी ताने दे रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी जो हुई। दिन दहाड़े आपने देखा होगा कि 29 मई के दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है सिद्धू मूसेवाला को, और एक ही दिन पहले उनसे सुरक्षा सिक्योरिटी छीन ली गई थी। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं वो सरकार को निकम्मा कह रहे हैं कि 100% विफलता है सरकार की। ऐसे में अगर अश्विनी बात करें तो सबसे पहले ये सरकार की विफलता तो है, समहाउ द डीड इज डन। एक इंग्लिश में फ्रेज है कि जो हो गया सो हो गया। बट अब सरकार को क्या करना चाहिए कि इस हत्याकांड को जिसे अंजाम दिया गया बदमाशों द्वारा, वो फिर से ऐसी कोई कार्रवाई दोहराई नहीं जाए। और इसीलिए जो इसके अंदर जो मुख्य आरोपी हैं उनके ऊपर सरकार कुछ ऐसी कार्रवाई करे ताकि वो एक मिसाल के रूप में सामने आए, एक पेश कर सके मिसाल कि अगर कोई और ऐसी ज़रूरत करता है तो उस बाबत वो ऐसी फलाना कार्रवाई कर सकते हैं और उसको देखकर लोगों में कानून का जो खौफ है वो पैदा हो। और आपको मैं बता दूं कि जैसे डिटेन किया है गोल्डी बराड़ को, जो इसके अंदर मुख्य आरोपी था सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में, वो कैलिफोर्निया में रह रहा था। वो सबसे पहले कनाडा में था, कनाडा में लोगों को पता पड़ गया, पुलिस को पता पड़ गया कि यहाँ पे इस जगह रह रहा है। तो उसके बाद उसने समहाउ एक एस्केप रूट ढूंढा और वो कैलिफोर्निया चला गया। कैलिफोर्निया एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना सिर्फ भारत के गैंगस्टर्स बल्कि बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल क्रिमिनल्स भी हैं जो वहाँ पे रहते हैं। तो ये कैलिफोर्निया एक वेयर हाउस या सेफ हाउस के तौर पे माना जाता है, एकदम सी साइड से कनेक्टेड है ये सिटी। अगर आप इसको मैप में देखेंगे, मैंने अच्छे से ऑब्जर्व किया उस सिटी को, और वहाँ पे जितने भी गैंगस्टर्स हैं, चाहे वो जो ड्रग स्मगलर्स होते हैं जो इंटरनेशनल, वो भी वहाँ पे बहुत सारे भारी मात्रा में पाए जाते हैं। और बहुत सारी मतलब एक सेफ हाउस है बेसिकली, मैं ये कहूँगा। और इसके रिगार्डिंग और भी कुछ अपडेट्स है जो अश्विनी हमारे साथ शेयर करेगी। मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के कुछ समय बाद ही तमाम गैंगस्टर्स थे फेसबुक के जरिए अपना पोस्ट वायरल करते थे, जिसपे बोलते थे कि हमने विक्की मिदू खेड़ा के कत्ल का बदला लिया है। सिद्धू मूसेवाला में भी गैंग वॉर हुआ था, वहाँ पे भी ये फेसबुक पोस्ट के जरिए, हाँ, जैसे सिद्धू मूसेवाला भी गैंग वॉर का ही नतीजा बताया जा रहा था कि, और देखा होगा तुमने भी कि कई ऐसे पोस्ट वायरल हो रहे थे जिसमें एक गैंगस्टर आके बोलते हैं कि हमने मारा है, दूसरा बोलता है हम इसका बदला लेंगे, भाई का बदला लेंगे, मूसेवाला का बदला लेंगे। वहीं दूसरी ओर आपने देखा होगा विक्की मिदू खेड़ा, जो लॉरेंस गैंग का मैनेजर या कुछ बताया जा रहा था, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली थी, नीरज गोवाना गैंग ने लिया था, जिसके बाद ये लोग ने बदला लिया सिद्धू मूसेवाला को मार के। तो ऐसे में बहुत सी चीजें होती है। अगर उसने सरकार पे विफलता का टिकरा फोड़ा है तो मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं सरकार विफल है ऐसे में कार्रवाई करने में, क्योंकि दिन दहाड़े आपके पास सीसीटीवी है, गोलियों से भून दिया जाता है सिद्धू को, और इतना फेमस सिंगर है वो, और आप सुरक्षा क्यों वापस लेते हो? आखिर सरकार की भी किरकिरी होनी ही है, क्योंकि आपने सुरक्षा वापस क्यों ली? ऐसे में सवाल बनता है उनपे। हाँ, और यहाँ मेरे को ये भी लगता है कि सिर्फ स्पेसिफिक एक किसी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, जैसे पंजाब सरकार के ऊपर उन्होंने ठिकरा फोड़ा है, वैसे कि देखने की बात यह है कि और भी ज़्यादा स्टेट्स है, जैसे भी राजस्थान में हाल में गैंग वॉर हुआ था, तो ऐसी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो ऐसे मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज काफ़ी फेल हो रही है।
तो यही हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। हमारी जो कानून है वो एक ऐसी मिसाल पेश करे, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की बात करे, ताकि उन आरोपियों पे ऐसी कार्रवाई हो कि दूसरी बात कोई ऐसी ज़रूरत ना कर सके। मैं यहाँ बता दूँ, दिलजीत की अगर बात करते हैं, दिलजीत दोसांझ ने जो भी सिद्धू को लेके बयानबाजी की है, तो उसमें ये भी एक एंगल उसने कहा कि सिद्धू मूसेवाला के पिता पर क्या बीता होगा। सोचो आप जरा, किसी का इकलौता बेटा हो, इकलौता बेटा, नौजवान बेटा अगर उसने खोया हो, वो बाप भी अभी फिलहाल न्यूज में था कि बाप भी सोच रहे भारत छोड़ के चले जाए, क्योंकि उन्हें यहाँ पे लग नहीं रहा था, इनसिक्योर फील कर रहे थे, लग नहीं रहा था कि उन्हें मतलब कोई भी कानूनी प्रक्रिया सफलता मिलेगी या सिद्धू मूसेवाले को। ये भी बोला था कि इवन मैं एक इनामी राशि इन पे घोषित कर दूं करोड़ों रुपए की, अगर सरकार के पास पैसा नहीं हो तो मैं देने के लिए तैयार हूं। हाँ, लेकिन बहुत बड़ी बात उन्होंने भी कही थी। तो और वही ना कहीं दिलजीत ने भी यही कहा कि मूसेवाले के पिता पर क्या बीतती होगी, वो परिवार पर क्या बीतता होगा कि जिसका इकलौता बेटा उन्होंने खोया है। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, चाहे सरकार को बोले, और कहीं ना कहीं ये मुझे भी लगता है कि राजनीति पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं राजनीति सेकने में लग जाती है। राजनीति की रोटियां जो सेकते हैं वो लोग वही करते हैं, क्योंकि इस केस में भी आपने देखा होगा, हालांकि स्टार्टिंग में बहुत ऐसे रैपिड दिख रहा था कि बहुत इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इंट्रोगेट हो रहा है, लेकिन अभी तक में जो चीजें आई हैं सामने, हाँ ये बात अलग है कि अभी ये गोल्डी बराड़ जब डिटेन होके इंडिया आएगा तो ऐसे में बहुत सवाल पूछे जाएंगे जो सामने आ सकता है कि सिद्धू मूसेवाला को क्यों, नए खुलासे होंगे कि सिद्धू मूसेवाला का कत्ल क्यों और किस पर्पज से किया गया था। हाँ। और जो भी इसके रिगार्डिंग और भी कुछ अपडेट्स होते हैं, चाहे वो गोल्डी बराड़ यहाँ पे इंडिया आ जाए और उसके बाद भी कुछ ज़रूरी अपडेट्स होते हैं, वो मैं और अश्विनी ऐसे ही आपको पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।